Hello student, welcome to the online class of class 12th in physics. Today we are going to discuss about the parallel plate capacitor. In previous lecture we also draw this diagram and यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट आज यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में जानना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या। दो कंडक्टिंग प्लेट है, टू कंडक्टिंग प्लेट हैविंग सेम एरिया एंड डिस्टेंस जो है उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है d। सो जो प्लेट्स हैं, एक प्लेट को हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पे मतलब एक प्लेट को हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पे पुट करते हैं एंड सेकंड प्लेट को हम लोग बाय अर्थ कनेक्ट कर देते हैं फॉर अर्थिंग के लिए। ओके, जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे होता है उसको हम लोग बैटरी के थ्रू चार्ज देते हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड सेकेंड, यहाँ पे फिगर में ये अर्थिंग होगा, ऐसे अर्थिंग से कनेक्ट होगा। ओके, ये अर्थिंग से कनेक्ट होगा, आपके बुक में है, आप लोग उसको ड्रॉ कर लीजिएगा देख करके ध्यान से। अब होता क्या है कि जो बैटरी के थ्रू हम लोगों ने चार्ज इस पर दिया हुआ है, उसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ये प्लेट, एंड सेकंड प्लेट जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। वाई? बिकॉज प्लेट पे तो प्लेट है, चूँकि कंडक्टिंग प्लेट है तो उसमें तो आयंस होंगे ही, फ्री इलेक्ट्रॉन आयंस होंगे, कुछ पॉजिटिवली होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ न्यूट्रल्स भी होंगे। सो होता क्या है कि जब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं इस प्लेट पे जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, उसकी वजह से आप सभी को पता है कि सेम आयंस में रिपल्सन होता है। उसकी वजह से जो प्लेट के इनसाइड है वो निगेटिव आयंस जनरेट हो जाते हैं इस प्लेट पे। ओके, एंड इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव आयंस होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं अर्थ के थ्रू। पॉजिटिव आयंस को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उनकी मीन्स इसके आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव आयंस जनरेट होता है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, और नेगेटिव जो इस साइड है निगेटिव आयंस वो इधर रहता है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। सो इस प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है जो ई नॉट होती है। सो आप लोगों ने फिगर को अच्छे से समझ लिया। अब हमको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वी नो अबाउट कैपेसिटेंस, या C is equal to Q upon V, that is capacitance, but here we obtain the capacitance of parallel plate capacitor। मीन्स जो कैपेसिटर है उसका एरिया है A एंड उनके बीच में जो डिस्टेंस है D। तो हमको जो निकालना होगा कैपेसिटर, वो हमको किस में निकालना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। मीन्स अब यहाँ पे हमें जो कैपेसिटर निकालना होगा उसको हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में ऑब्टेन करना होगा। बट अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वन ऑफ द प्लेट्स इज केप्ट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड अदर प्लेट इज केप्ट अर्थ कनेक्टेड। द फर्स्ट plate is given some charge plus q. Due to this, same negatively charge is reduced on the inner surface inner surface and some amount of positive charge is induced on the other surface of the second plate। but आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, but charge induced on the other surface charge induced on the other surface moves to the ground. So finally there is a charge plus q on the inner surface of the first plate and there is a charge minus q on the इनर सरफेस ऑफ अ सेकेंड प्लेट। अब इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो मैंने आप लोगों को बताया था। इफ द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स बी एयर देन इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates E is equal to sigma upon epsilon 0, where sigma surface charge density, sigma is means surface charge density। आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A।
बात यहाँ पे सरफेस की हो रही है। अगर बात वॉल्यूम की होती तो सपोज कोई क्यूब वगैरह होता तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ ए के प्लेस पे वी हो जाता और यहाँ रो हो जाता। हाँ, समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सिग्मा इक्वल टू ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वेयर सिग्मा की वैल्यू है क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वी इक्वल टू ई डी। अब आप सभी को पता है कि प्लेट्स के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ओके, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हमको पता है, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स ना, पता है हम लोगों को, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ये और ये जो माइनस है ये शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके की पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये डी वी अपॉन डी एक्स ही स्मॉल अमाउंट है, हमको यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए। तो हम लोग इसको ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी वी नहीं, सॉरी ई इक्वल टू डी अपॉन डी नहीं सॉरी, एक मिनट, वी अपॉन डी क्या है, डिस्टेंस है, वी पोटेंशियल है बिटवीन द प्लेट्स, ओके। ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला से, ओके। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हियर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल टू ई डी, हमें पता है कैसे आया। अब V इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी, हमको यही पता है, वैल्यू ला के हम लोग पुट कर देंगे E की, जो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है। तो V इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी। अब हमको यहाँ से पोटेंशियल ऑब्टेन हो गया, और हम सभी को पता है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हम लोगों ने यहाँ पे C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो हम लोगों ने यहाँ से V ऑब्टेन कर लिया, क्यू हमको पता ही है, तो C की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। देन अब हम लोग देखते हैं इसके आगे से, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट इज एयर, देन C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये हमको C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ऑब्टेन होता है, ओके। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। if the space between the plates is completely filled by some dielectric means insulator of dielectric constant K equal to epsilon r, then electric field between the plates E is equal to sigma upon E epsilon r, sigma upon epsilon r is equal to sigma upon epsilon K, Q upon K epsilon naught A. Potential difference between the plate V is equal to ED, we know potential difference. Then V is equal to QD upon K epsilon naught A. Capacitance of the parallel plate capacitor if the entire space is filled with dielectric. Then capacitance of parallel plate capacitor, जब पूरा स्पेस जो है डायरेक्टली मतलब जो बिटवीन दो प्लेट्स के बीच में, जो दो प्लेट्स के बीच में, कौन से पैरेलल प्लेट के बीच में अगर जो मीडियम है, एयर के स्थान पे, एयर के प्लेस पे कोई मीडियम ला देते हैं हम लोग, सो तब कैपेसिटेंस क्या होगा, C डैश इक्वल टू क्यू अपॉन वी इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, C डैश इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, C डैश इक्वल टू के सी, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू है ये कैपेसिटेंस है इन फ्री स्पेस, और हमें मीडियम का कैपेसिटेंस ऑब्टेन करना था C डैश। तो जो मीडियम का कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स होता है कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस। तो हमें ये जो फार्मूला ऑब्टेन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आगे हमको न्यूमेरिकल्स में इसकी नीड पड़ेगी। अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आप लोग के पास बुक होगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2.5 है, उसमें दिया हुआ है, हम लोग अभी बुक पे जाते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2.5 को। 2.5 को 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 2.5 को
अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plate has a capacitance of 8 picofarad. 1 picofarad equal to 10 to the power minus 12 farad. Okay, what will be the capacitance if distance between the plates is reduced by half? Okay, and the space between them is filled with a substance of a dielectric constant k equal to 6. यहाँ पे k की वैल्यू दी गई है. ओके, k equal to 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, k हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा कि दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में अगर कोई मीडियम आता है तो जो उस मीडियम के आने की वजह से जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस होता है ना, वही फार्मूला हमको यूज करना है. ओके, तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, गिवन क्या है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू 8 पिकोफैरड. वी नो दैट, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है. इफ D इक्वल टू D/2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 6, मतलब ये भी दिया गया है कि जो डिस्टेंस है उसको हम लोग हाफ करते हैं एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K इक्वल टू 6. तो वी नो दैट C डैश इक्वल टू KC. यहाँ ऊपर हम लोगों ने देखा ना, C डैश क्या है, मीडियम की कैपेसिटेंस है. अगर कोई मीडियम आ जाता है उसके बाद जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका जो कैपेसिटेंस है मीडियम के आने के बाद क्या होता है, C डैश इक्वल टू KC. K की वैल्यू C डैश इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट अपॉन A D/2, जो कि D अभी बोला नहीं गया कि डिस्टेंस जो उनके बीच में अगर हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा. देन C डैश इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ओके, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 2K एप्सिलॉन नॉट अपॉन A D. अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जो कि 6 है, और जो ये वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 8 पिकोफैरड. तो हम लोग पुट करते हैं, टोटल क्या आता है, C डैश इक्वल टू 96 पिकोफैरड. ओके, यहाँ से हम लोगों ने किसी मीडियम के बाद जो मीडियम है जिसकी परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6 है, उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस वो कितना हो जाएगा, 96 पिकोफैरड हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2.8 को अब हम लोग देखते हैं. ठीक है, इन अ पैरेलल plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square and the distance between the plates is 3 millimeter. ठीक है, calculate the capacitance of the capacitor if this capacitor is connected to a 100 volt supply. What is the charge on each plate of the capacitor? So अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. गिवन है A की वैल्यू दी गई है, एरिया ऑफ ईच प्लेट 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस जो दिया गया है 3 मिलीमीटर, मीन्स 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर. ओके, देन कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. अब हम सभी को पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू A की वैल्यू दी गई है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन D की वैल्यू क्या है, D अपॉन, यहाँ अपॉन में है. ठीक है, ये साइन आप जो लाइनिंग ड्रॉ की गई है वो इरेज हो गया, दिखाई नहीं दे रहा इसमें. D की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, C इक्वल टू 17.7 पिकोफैरड, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 18 पिकोफैरड के. ओके, देन उसके आगे क्या पूछा था, चार्ज स्टोर अगर 100 वोल्ट सप्लाई दी जाए तो क्या होगा. तो C इक्वल टू Q अपन वी नो दैट Q इक्वल टू CV. अब वैल्यू पुट कर देंगे तो Q की वैल्यू 1.8 नैनो कूलाम आ जाता है. ये वैल्यू है C की. ओके, Q की, चार्ज की. सो आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं पे एंड होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. गुड बाय क्लास.